अस्सलाम वालेकुम मित्रों, सज्जनों, बेलियों तो शैलियों की हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो थोड़ी सीरियस होगी। शायद ये वीडियो देखने के बाद आपका माइंडसेट बदल जाए, आपका सोचने का अंदाज़ बदल जाए, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आज से 75 या 76 साल पहले दो मुल्क एक साथ आज़ाद हुए थे। एक पाकिस्तान बना और दूसरा इंडिया बना। इन दोनों की इकॉनमी सेम थी, इन दोनों के हालात सेम थे, दोनों तरफ एक जैसे लोग रहते थे, एक तरह की सोच रखने वाले लोग रहते थे। मज़हब का डिफरेंस था लेकिन सोच सबकी सेम थी। इन दोनों मुल्कों के दरमियान जंगें भी हुई, लेकिन इन जंगों के बाद एक मुल्क ने फ़ैसला किया कि हम अपनी तलीम और तरबियत पर गौर करेंगे, अपने मुल्क की तरक्की की तरफ गौर करेंगे, और दूसरी तरफ एक मुल्क ने यह फ़ैसला किया कि हम अपने लोगों को बताएंगे कि हमने किस तरह जंग जीती, कौन ज़्यादा दिलेर था, कौन ज़्यादा बहादुर था। इसी दौरान एक पाकिस्तान का सूबा जिसका नाम बंगाल था, वो एक अलहदा मुल्क बन गया और उसने अपने मुल्क का नाम बांग्लादेश रखा। अब जो मुल्क अपनी तरक्की की तरफ गामज़न था, अपनी तलीम और तरबियत पर गौर कर रहा था, उसका नतीजा ये निकला कि अब दुनिया में जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, IT कंपनीज़ हैं, माइक्रोसॉफ्ट, यूट्यूब, ट्विटर, जहाँ जहाँ पर भी आप देख लें, वहाँ के मैनेजर्स या CEOs ज़्यादातर इंडिया से बिलोंग करते हैं। और इसी तरह इंडिया मज़ीद तरक्की पे तरक्की करता गया और 2014 में मोदी इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बना। मोदी ने इंडिया की तरक्की को और बढ़ाया, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो इसके साथ मुल्क आज़ाद हुआ था पाकिस्तान, उसका क्या बना। जहां इंडिया की तरक्की की तरफ काम किया जा रहा था, जहां इंडिया पर तलीम और तरबियत पर गौर किया जा रहा था, उसके बरअक्स पाकिस्तान के अंदर सियासी पार्टीज़ आपस में लड़ रही थी, मार्शल लॉ लग रहे थे ताकि हम हुकूमत कर सकें, वो फ़लाँ बंदा हुकूमत ना कर सके, वो फ़लाँ पार्टी हुकूमत ना कर सके, जिसका नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान में आज तक यही मसले चल रहे हैं। अगर पाकिस्तान की तलीम और तरबियत की बात की जाए तो आपको बताता चलूँ कि इंडिया के अंदर 8वीं क्लास के अंदर बच्चों को प्रोग्रामिंग सिखाई जाती है, बच्चों से सॉफ्टवेयर बनवाए जाते हैं, बच्चों से वेब्स बनवाई जाती हैं। लेकिन इसके बरअक्स पाकिस्तान में बच्चों को 8वीं क्लास के कंप्यूटर के सब्जेक्ट में ये पढ़ाया जाता है कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, व्हाट इज़ हार्डवेयर, व्हाट इज़ माउस, व्हाट इज़ कीबोर्ड, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। मैं क्योंकि IT की फील्ड से बिलोंग करता हूँ तो मुझे इन सब चीज़ों का पता है यार। अगर पाकिस्तान के अंदर प्रोग्रामिंग की बात की जाए ना, तो जब स्टूडेंट BS IT, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या BS CS करने जाता है ना, तो तब उसको पहली बार प्रोग्राम लिखवाया जाता है, और वो भी सिर्फ उसको पहले सेमेस्टर में ये बताया जाता है कि आपने टर्मिनल के अंदर हेलो वर्ड किस तरह प्रिंट करवाना है। शर्म से डूब मरने का मकाम है हमारे लिए। जिस मुल्क के अंदर वज़ीर तलीम ही 8वीं पास हो, उस मुल्क की तलीम के बारे में आप क्या कह सकते हैं। आज 2023 चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के तलीमी इदारों के अंदर आज भी 1900 का सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। तो बच्चे क्या तरक्की करेंगे, मुझे खुद बताएं। इस तरह बच्चों को न्यू टेक्नोलॉजीज़ का पता चलेगा। पिछले साल या पिछले दिनों ChatGPT जब दुनिया के अंदर लॉन्च किया गया, तो हर मुल्क ने अपने तलीमी इदारों के अंदर ChatGPT की एक अलहदा क्लास पढ़ानी शुरू कर दी, एक अलहदा सब्जेक्ट ChatGPT के ऊपर पढ़ाना शुरू कर दिया, ताकि लोगों को, बच्चों को पता चले कि व्हाट इज़ ChatGPT। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ChatGPT के किसी भी सब्जेक्ट का कोई नामो निशान ही नहीं है। किसी भी तलीमी इदारे में ChatGPT के बारे में बात ही नहीं की जाती। और अगर आपने ChatGPT के बारे में कुछ सीखना है तो आपको अलहदा कोई तलीमी अदारा ज्वाइन करना पड़ेगा, जो आपको अलहदा पैसे लेकर आपको ChatGPT सिखाएगा। यहाँ पर BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने के बाद या BS IT करने के बाद अपने सीनियर से ये पूछ रहा होता है कि मैं कौन सा डिप्लोमा करूँ ताकि मुझे जॉब मिल जाए। और आज इंडिया को देख लें, इंडिया तरक्की करके अपनी तलीम और तरबियत के ऊपर गौर करके कहाँ से कहाँ चला गया। आज इंडिया के अंदर गाड़ियाँ बन रही हैं। इंडिया रेंज रोवर, जो कि मशहूर गाड़ियों का ब्रांड है, उसको ऑन कर रहा है, और इंडिया ने अपने गाड़ियों के ब्रांड खुद लॉन्च किए हुए हैं, जिनके अंदर महिंद्रा, टाटा, इस तरह की कंपनीज शामिल हैं। लेकिन पाकिस्तान का कोई भी अभी तक इस तरह का अपना ब्रांड नहीं है, और बाहर की कंपनीज भी पाकिस्तान के अंदर फैक्ट्रीज़ या प्लांट लगाने से डरती हैं, क्योंकि जिस तरह के पाकिस्तान के हालात हैं, हर बंदा यहाँ पर बिज़नेस करने से डरता है, कांपता है। आज दुनिया में 18 मुल्कों के अंदर बीच में, जिनके अंदर अरब ममालिक भी शामिल हैं, इंडिया की करेंसी को मेन करेंसी वहाँ की बना दिया गया है। आप इंडिया की करेंसी से दुबई के एयरपोर्ट के ऊपर, दुबई के शॉपिंग मॉल के अंदर शॉपिंग कर सकते हैं। इसी और बहुत से ममालिक के अंदर आप इंडियन करेंसी के अंदर शॉपिंग कर सकते हैं। उनके एयरपोर्ट के ऊपर इंडियन करेंसी चलती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तानी करेंसी को वहाँ पर कोई पूछता भी नहीं, और अगर आपने पाकिस्तानी करेंसी वहाँ पर यूज़ करनी भी है तो उससे पहले आपको वहाँ की करेंसी के अंदर पाकिस्तानी करेंसी को एक्सचेंज करवाना होगा। अफसोस होता है यार, अफसोस होता है। ये हमारा मुल्क है और हम किस तरफ जा रहे हैं, और हमारी पॉलिटिकल पार्टीज बजाय ये कि पाकिस्तान की तरक्की की तरफ तवज्जो दें, सब पाकिस्तान को लूटने में लगी हुई हैं, और सब यही चाह रही हैं कि मैं हुकूमत कर लूँ और दूसरी पार्टी हुकूमत ना कर सके। हमें पाकिस्तानी होने के नाते खुद फैसला करना होगा कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी सही है और कौन सी पॉलिटिकल पार्टी नहीं सही। जिस पार्टी ने 1 रुपये की करप्शन भी की है ना, उस पार्टी का बायकॉट कर दो। अपने लिए खुद स्टैंड करो यार, अपने लिए खुद आगे बढ़ो।
اپنے لیے خود کھڑے ہو. جب تک تم لوگ اپنے لیے خود کھڑے نہیں ہوگے تم لوگوں کے حالات نہیں بدلیں گے میرے دوستو. پی ٹی آئی کے ورکرز, پی ایم این این کے ورکرز بن کر نہ سوچو, ایک پاکستانی بن کر سوچو کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے, آگے ہم نے کیا نہیں کرنا. پڑھا لکھا سارا طبقہ باہر جاتا جا رہا ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کے لیے پاکستان کے اندر جابس بھی نہیں ہے, اور اگر ہیں بھی ہیں تو 50-60 ہزار روپے پہ, کیونکہ سارا مال تو ہمارے حکمران کھا رہے ہیں اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کھا رہی ہے. انڈیا نے اپنی خود کی بنائی ہوئی ٹرین اپنی ریلوے کے حوالے کر دی ہے. پچھلے سال انڈیا نے $7 ارب کے آئی فون تیار کیے اپنے ملک کے اندر, اور پاکستان کے اندر جو موبائل بنانے کی تھوڑی بہت فیکٹریز ہے بھی ہیں وہ بھی بند ہوتی جا رہی ہیں. اور اگر بنگلہ دیش کی بات کروں تو بنگلہ دیش کے اندر بھی پچھلے سال ایشیا کی سب سے بڑی انڈسٹری اوپن کی گئی ہے, لیکن پاکستان کے اندر ان سب چیزوں کا کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے. یار قسم سے یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز جھوٹ بول رہی ہیں, تم لوگوں کے ساتھ کرپشن کر رہی ہیں, اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے, تم لوگوں کو پاگل بنایا جا رہا ہے, تم لوگوں کی حق حلال کمائی وہ خود کھا رہے ہیں. تو بھائی خود سٹینڈ کر لو, ابھی بھی وقت ہے, تم لوگ سنبھالو گے خود کو, ورنہ پھر پچھتاؤ گے آئندہ سالوں میں. تم لوگوں کے پیسوں میں سے ہی تم لوگوں کو آٹا دیا جاتا ہے, اور وہ بھی اچھی طرح ذلیل کر کے دیا جاتا ہے, اور تم لوگ وہ ذلیل ہو کر آٹا لے کر بہت خوش ہو جاتے ہو, حالانکہ وہ تم لوگوں کی حق حلال کی کمائی تھی جو تم لوگوں نے حکومت کو دی تھی. ہر سال تم لوگ ہر مہینے ہر دن لاکھوں روپے ہزاروں روپے کا ٹیکس پے کرتے ہو, اور ان میں سے تمہیں چند ہزار کی بوری دی جاتی ہے اور تم اس میں خوش ہو جاتے ہو. یار اپنی سوچ کو بدلو, اپنے آپ کو بدلو. جب تک خود کو نہیں بدلو گے تم لوگوں کے حالات نہیں بدلیں گے. جہاں ساری دنیا میں ٹیکنالوجیز پہ کام کیا جا رہا ہے وہاں پر ہمارے ملک کے اندر فری آٹا بانٹا جا رہا ہے. یار اب کسی بھی ملک کے اندر فری آٹا نہیں بانٹا جاتا, ہر شخص روزگار اپنا کماتا ہے, اپنا کھاتا ہے, اور بہت اچھے حالات ہیں سب کے. اور میں اپنے ملک کی خواتین سے بھی یہی کہوں گا کہ 12,000 روپیہ بے نظیر انکم ٹیکس پر گزارا کرنے سے اچھا ہے اپنے اگر حالات بدلنے ہیں تو فیکٹریوں میں جا کر کام کرو. بنگلہ دیش کی عورتیں اس طرح ٹیکسوں پہ گزارا نہیں کرتی, وہ بھی اپنے لیے کام کرتی ہیں, اپنے پیٹ پالنے کے لیے کام کرتی ہیں, فیکٹری کے اندر مختلف اداروں کے اندر کام کرتی ہیں, حلال روزی کماتی ہیں. تو ہمارے ملک کی بیٹیوں بہنوں کو بھی چاہیے کہ وہ اگر انہوں نے اپنے حالات بدلنے ہیں تو اپنے لیے باہر نکلیں, کام کریں اور اپنا پیٹ پالیں, اپنے گھر کا سہارا بنیں. امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میری بات سمجھ میں آئی ہوگی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر. اللہ حافظ. اور بھائی اپنے لیے سٹینڈ لینا نہ بھولنا. چلتا ہوں.